नमस्ते। जब सरकारी सेवाओं की बात आती है तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? अपनी बात सही जगह तक पहुंचाना, है ना? खैर, आज हम एक ऐसे ही बहुत पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन। चलिए देखते हैं कि ये आम लोगों को अपनी आवाज उठाने में कैसे मदद करता है। कभी ऐसा लगा है कि पब्लिक सर्विसेज को लेकर आपकी कोई शिकायत है, पर उसे कोई सुन ही नहीं रहा? अरे ये तो हम सब ने कभी न कभी झेला है। जब सरकारी दफ्तरों से कोई जवाब नहीं मिलता तो लगता है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। बड़ा हेल्पलेस फील होता है। सही कहा ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है, और वो है मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई भी आम इंसान अपनी शिकायत सीधे डायरेक्ट सरकार तक पहुंचा सकता है। ये है बदलाव का एक जबरदस्त जरिया। इसका मोटो भी बड़ा कमाल का है, जन हेतु जन सेतु। मतलब जनता के लिए जनता का पुल। ये लाइन कितनी साफ साफ बताती है कि ये हेल्पलाइन असल में लोगों और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करती है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये एमपी सीएम हेल्पलाइन आखिर है क्या चीज। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक सेंट्रल सिस्टम है जहां वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। मतलब किसी भी सरकारी दफ्तर, किसी भी सरकारी सेवा या विभाग से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस किस तरह की शिकायतें यहाँ की जा सकती हैं? क्या हर छोटी बड़ी बात के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है? चलिए देखते हैं, क्योंकि इसका स्कोप काफी वाइड है और यही बात इसे इतना यूजफुल बनाती है। देखिए, आप सरकारी स्कीम्स में आ रही दिक्कतों से लेकर करप्शन या पावर के गलत इस्तेमाल तक की शिकायत कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए आपको अपने इलाके में नई सड़क या हॉस्पिटल की मांग करनी है, या ज़मीन के रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई परेशानी है, या फिर राशन पानी से जुड़ी कोई भी दिक्कत, ये सब कुछ आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, शिकायत दर्ज करें तो करें कैसे? चलिए अब हम इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चिंता मत कीजिए, ये बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम, आपको cmhelpline.mp.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा, शिकायत मांग सुझाव दर्ज करें। बस उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, या अगर अकाउंट नहीं है तो फटाफट बना लेना है। डिस्क्लेमर आएगा, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। बस अब आपके सामने एक फॉर्म होगा, इसमें अपनी पूरी बात, अपनी शिकायत अच्छे से लिखिए और सबमिट कर दीजिए। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे ही आप शिकायत सबमिट करेंगे ना, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। देखिए, ये नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से आप पता कर पाएंगे कि आपकी शिकायत पर क्या एक्शन हुआ, उसका स्टेटस क्या है। तो इसे कहीं अच्छे से लिखकर या सेव करके ज़रूर रख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कोई ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। संपर्क करने के और भी कई तरीके हैं, और वो भी काफी आसान। सबसे सीधा और आसान तरीका है बस एक नंबर डायल करना, 181। ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, याद रखना भी आसान है, 181। इस पर फोन कीजिए और सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। इसके अलावा आप व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और तो और, कुछ खास कैंपेन्स के लिए, जैसे पेड़ लगाने या साफ सफाई के लिए, अलग से मिस्ड कॉल वाले नंबर भी हैं। मतलब संपर्क करने के कई रास्ते खुले हैं। पर एक मिनट, एक और जरूरी सवाल मन में आ सकता है। मान लीजिए शिकायत तो कर दी, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, या जो समाधान मिला उससे आप खुश नहीं हैं, तो क्या? अच्छी बात यह है कि सिस्टम में इसका भी इंतजाम है। चलिए अब ये समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। अगर आपको लगे कि आपकी शिकायत का हल नहीं निकला, तो हिम्मत नहीं हारनी है। याद है वो रेफरेंस नंबर जो आपने सेव किया था? बस उसी का इस्तेमाल करके आप अपनी अपील आगे बड़े अधिकारियों तक ले जा सकते हैं। ये प्रोसेस ये पक्का करती है कि हर आवाज को सीरियसली लिया जाए। देखिए, ये जो अपील की प्रक्रिया है, इसके 3 लेवल हैं। लेवल 1 पर आपकी बात फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास जाती है। अगर वहां भी बात नहीं बनी तो लेवल 2 पर सेकंड अपील ऑफिसर है। और सोचिए, अगर तब भी समाधान नहीं मिलता तो मामला सीधे लेवल 3 पर चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस यानी सीएमओ तक पहुंचता है। तो ये तो साफ है कि सिस्टम ने हमें एक आवाज तो दी है, लेकिन इस आवाज में असली ताकत तभी आएगी जब हम सब इसमें हिस्सा लेंगे, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के टूल्स, ये हेल्पलाइन जैसी चीजें हमारे समाज में नागरिक भागीदारी को कैसे बदल सकती हैं और हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर कितना ज्यादा मजबूत बना सकती हैं।